स्वागत है मित्रों। आज हम अ शिपरेक्ड सेलर नामक कहानी सुनाएंगे जो डैनियल डिफो के प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का एक भाग है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे रॉबिन्सन क्रूसो जहाज डूबने के बाद खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाता है। यह कहानी हमें यह भी प्रेरणा देती है कि कैसे उसने कठिन परिश्रम से उस द्वीप को रहने योग्य बना लिया। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का भाग अ शिपरेक्ड सेलर, डैनियल डिफो। 30 सितंबर 1649 को मैं दुखी रॉबिन्सन क्रूसो एक भयंकर तूफान के दौरान जहाज डूबने के बाद इस भयावह द्वीप पर आ पहुंचा। मैंने इसका नाम निराशा का द्वीप रखा। मैं लगभग मृतप्राय था और मेरे जहाज के बाकी सभी साथी डूब चुके थे। मेरे पास न खाना था, न घर, न कपड़े। मुझे डर था कि जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। रात को मैंने पेड़ पर सोने का फैसला किया। पूरी रात बारिश होती रही। अगले दिन भी बारिश और तेज हवाएं चलती रहीं। कम ज्वार पर केवल मेरे जहाज का मलबा दिखाई देता था। मैं तैरकर जहाज तक गया और वहां से कुछ खाने का सामान और अन्य उपयोगी वस्तुएं इकट्ठा की। मैंने लकड़ियां, रस्सियां, डोरी, चाकू, कीलें और एक बंदूक प्राप्त की। मैंने झूला और तंबू बनाने के लिए कपड़ा भी पाया। स्याही और कागज भी मिले। मुझे कुछ पैसे भी मिले, लेकिन इस सुनसान द्वीप पर वे बेकार थे। मैं व्यापारिक रास्ते से सैकड़ों मील दूर था। मुझे विश्वास हो गया कि मुझे अपना शेष जीवन इस निर्जन द्वीप पर अकेले बिताना होगा। मैंने सुरक्षित रहने के लिए काफी खोजबीन की। एक पहाड़ी की ढलान पर एक समतल मैदान मिला। पहाड़ी की चट्टानों में गुफा जैसी एक खोखली जगह थी। मैंने उसके सामने अपने तंबू को लगाने का निश्चय किया। मैंने लकड़ियों को काटकर खंभों में बदला और उन्हें तंबू के चारों ओर अर्धवृत्ताकार गाड़ दिया। प्रत्येक खंभा 6 इंच की दूरी पर था। मैंने जहाज से लाई रस्सियों को इन खंभों के चारों ओर इस प्रकार बांधा कि वह एक बाड़ जैसा बन गया। अंदर जाने के लिए मैंने एक सीढ़ी बनाई। एक बार अंदर जाने के बाद मैं सीढ़ी को खींचकर अंदर ले जाता था, जिससे बाहर से कोई न आ सके। मैंने अपने सारे सामान और खाद्य सामग्री इसी तंबू में रख दी। 10 या 12 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास समय मापने के लिए कोई घड़ी या कैलेंडर नहीं है। इसलिए मैंने एक बड़े खंबे पे अपनी लैंडिंग की तारीख खुदी और हर दिन के लिए एक निशान बनाया। लगातार बारिश के बाद लगभग 7 नवंबर को अच्छा मौसम देखने को मिला। अगले कुछ दिन मैंने लकड़ी के डिब्बे बनाकर अपना सामान बारिश से बचाने के लिए बिताए। जहाज से बचाए गए सामान में एक छोटा सा अनाज का बोरा भी था, जो मुर्गियों के चारे के लिए था। ज्यादातर अनाज चूहों ने खा लिया था। मैंने उस बोरे को दीवार के बाहर खाली कर दिया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि वहां से हरी कलियां निकल रही हैं। ये देखकर मैं चकित रह गया कि ये हरा जौ था। जून 1660 तक मेरे पास भोजन और आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था हो गई थी। इसी महीने मुझे तेज बुखार आया और मैं कमजोर और प्यासा पड़ गया। 30 तारीख के आसपास मैं धीरे धीरे ठीक हो गया और हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। 15 जुलाई को मैंने द्वीप का अधिक गहराई से सर्वेक्षण किया। लगभग 2 मील ऊपर जाकर मैंने एक छोटी धारा और हरी घास से भरे मैदान पाए। जंगल वाले भाग में बहुत सारे खरबूजे और अंगूर के पेड़ थे। अंगूर पके और रसीले थे। अंदर और जाने पर मुझे नारियल, संतरे और नींबू के पेड़ मिले। मैं इन फलों को 3 दिन के सफर में घर ले आया। मैंने इस फलदार घाटी में घर बनाने का विचार किया, लेकिन समुद्र के पास ही रहना उचित समझा, क्योंकि मुझे अभी भी किसी जहाज के गुजरने की उम्मीद थी। 10 महीने बीत चुके थे। शुरुआत में मेरे पास रात को रोशनी के लिए दीपक नहीं था। मैंने थोड़ी चर्बी और एक मिट्टी की कटोरी इकट्ठी की। उसमें बत्ती डालकर मैंने दीपक बना लिया। अब मैंने अपनी स्थिति को गंभीरता से लिखने का निर्णय लिया।
मैंने हर दिन का कार्य एक डायरी में लिखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे स्याही खत्म हो जाने के कारण मैं सब कुछ नहीं लिख पाया। खंभे पर बने निशानों से मैंने पाया कि फिर से 30 सितंबर आ गया था। इस द्वीप पर मेरा 1 साल पूरा हो चुका था। कहानी का सारांश। 30 सितंबर 1659 को रॉबिन्सन क्रूसो एक भयंकर तूफान में जहाज डूबने के बाद अकेले एक निर्जन द्वीप पर पहुंचता है। वह कठिनाइयों से जूझते हुए जहाज से उपयोगी वस्तुएं इकट्ठी करता है और तंबू बनाता है। डर, बारिश, भूख और अकेलेपन से लड़ता है। समय के साथ वह भोजन और सुरक्षित जीवन के उपाय विकसित करता है। वह जौ उगाता है, फल इकट्ठा करता है और दीपक बनाता है। उपजाऊ घाटी में जाने का मन होते हुए भी वह समुद्र के पास ही रहता है ताकि किसी जहाज द्वारा बचाया जा सके। 1 वर्ष के बाद वह अपने परिवर्तन और संघर्ष पर विचार करता है। कहानी से शिक्षा, संसाधनशीलता और धैर्य अकेलेपन को जीवित रहने में और निराशा को आशा में बदल सकते हैं।